सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में 196 करोड़ की 174 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा वो बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने यह भी कहा कि वादे के मुताबिक डबल इंजन की सरकार ने जो वादा किया वो पूरा किया। उन्होंने यूपी में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का दावा किया और इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने समय से पहले विकास कार्यों को पूरा किया है, लेकिन पिछली सरकारों में विकास को अवरुद्ध कर दिया जाता था। इसके साथ ही सीएम योगी ने फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत की मांग पर फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेस वे से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाले लिंक एक्सचेंज वे की भी घोषणा की। मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, इन कार्यों में जनता जनार्दन का आशीर्वाद। भाइयों बहनों, मुझे एक बात तो आपको बतानी है, कांग्रेस ने इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन शासन किस रूप में कर रही थी? आज आपने कांग्रेस का आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे, और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। कोई दंगा हुआ पिछले 4.5 वर्ष में? आज तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो सब वसूली शुरू हो जाएगी, दंगा होगा तो अब वह सरकार नहीं है कि दंगा करने वालों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित करेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्रवाई करने की बात हुई थी, भाइयों बहनों, सरकार ने पूरी मजबूती के साथ उन सभी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। वे माफिया कोई भी रहे हो जिन्होंने अवैध गरीब की संपत्ति को, व्यापारी की संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा करके जनता की कमाई पर डकैती डाल करके लूटा है, उन सभी लोगों की अवैध संपत्ति को वापस लेने, और अगर लगा कि नहीं बिना बुलडोजर चले काम नहीं चलेगा तो बुलडोजर चलाने में भी संकोच सरकार ने नहीं किया।